हेलो फ्रेंड्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है और साथ में दो इंटीजर्स लो और हाई दी हुई है। हमें इस बाइनरी सर्च ट्री की नोड्स की वैल्यू का सम रिटर्न करना है, लेकिन वैल्यू हमारी किस रेंज में होनी चाहिए? लो से हाई के बीच में। हमारी नोड की वैल्यू अगर लो से हाई के बीच में है तो हमें उसका सम कंसीडर करना है, अदरवाइज कंसीडर नहीं करना है। वैसे अगर ये वाला एग्जांपल देखें, हमारा बीएसटी क्या है? 10, 5, 3, 7, 15, 18 और हमारी रेंज दी है 7 और 15। अगर इनके बीच में या इनके इक्वल होगी तो ही हमें उसे कंसीडर करना है। तो हम 10, 15 और 7 इन तीन वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। हमारी 5, 3 और 18 ये तो आउटसाइड रेंज है, तो इनका सम कितना आएगा? 10, 15, 25 प्लस 7, 32। हमें ये रिटर्न करना है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम ट्री की हर एक नोड को ट्रेवर्स करें और चेक कर लें। अगर वो हमारी रेंज में है तो उसे सब में ऐड कर दे, अदरवाइज उसको एक्सक्लूड कर दे। और हर एक नोड को ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रैवर्सल, हमारा प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या फिर लेवल ऑर्डर, कोई भी ट्रैवर्सल लगा सकते हैं। बस हम क्या चेक कर लेंगे, जब भी नोड को ट्रैवर्स करेंगे वो अगर हमारी रेंज में हुई तो उसको सब में ऐड कर देंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। इसका हमारा कोड किस तरह से रहेगा? यहाँ पर मैंने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज़ किया है। अगर हमारी रूट नल है तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे कि वहाँ पर कोई नोड ही नहीं है। अदरवाइज हमें क्या करना है? प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारी रूट ट्रैवर्स होगी, हम उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर लो और हाई इस रेंज में है तो हम उसकी वैल्यू को, रूट की वैल्यू इसे कंसीडर करना है, अदरवाइज इसकी वैल्यू को जीरो मान लेंगे कि इसको स्किप करना है। फिर हम लेफ्ट सब ट्री पर जाएंगे, फिर हम राइट सब ट्री पर जाएंगे और लास्ट में इन तीनों का सम, वैल्यू लेफ्ट सब ट्री से जो सम आया होगा, राइट सब ट्री से जो सम आया होगा, इन तीनों को हम रिटर्न कर देंगे। ये वैल्यू हमारी क्या होगी? अगर हमारी रेंज में होगी तो हमें रूट की वैल्यू कंसीडर करना है, अदरवाइज यहाँ पर जीरो कंसीडर करना है। तो इस तरह से हम हर एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे और फिर उसकी रेंज के बेसिस पर उसको इंक्लूड करेंगे या फिर स्किप कर देंगे। इसकी हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? हम पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो जो भी ट्रैवर्सल हम यूज करेंगे उसकी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वही रहेगी। जनरली हमारे ट्री ट्रैवर्सल की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ओ ऑफ एन। तो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। अभी अगर इस अप्रोच में देखें, हमने इसमें बीएसटी की प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया। ये वाली अप्रोच तो हमारी बाइनरी ट्री दिया होता, बीएसटी की जगह बाइनरी ट्री दिया होता, उसके लिए भी वर्क कर जाती। लेकिन हमें दिया है बीएसटी है, तो हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? हमारे बीएसटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो भी रूट नोड है उसके राइट सब ट्री में इससे बड़ी वैल्यूज होंगी, जो भी लेफ्ट सब ट्री है उसमें रूट नोड से छोटी वैल्यूज होंगी। जैसे अगर हमारी रूट नोड की वैल्यू 10 है तो लेफ्ट सब ट्री में 3, 5, 7 इससे छोटी वैल्यू है, और राइट सब ट्री में 15, 18 इससे बड़ी वैल्यू है। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? हमें दिया कि हमारी रेंज है 7 और 15। अभी अगर हम देखें 10 हमारा इस रेंज में है, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे और हमें इसके लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी अभी रेंज में है। नाउ अगर हम इस 5 को देखें, ये हमारी आउटसाइड रेंज है। और किस तरफ आउटसाइड है? 7 से कम है, इसके लेफ्ट साइड में। यानी कि इसके लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज होंगी वो 5 से छोटी ही होंगी। हमें पता है कि 5 ऑलरेडी हमारी लो रेंज से छोटा है और इसके लेफ्ट सब ट्री में इससे छोटी ही वैल्यूज होंगी, तो हमें इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं से इसको प्रूव कर सकते हैं। हम केवल राइट सब ट्री पर ही चेक करेंगे। राइट सब ट्री में देखेंगे वैल्यू रेंज में है, तो इसको अपने आंसर में ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हम राइट सब ट्री में देखें, ये 15 हमारी रेंज में है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 15 की जगह 16 वैल्यू होती और इसके लेफ्ट सब ट्री में भी कुछ वैल्यू होती, मान लेते हैं 14, इस तरह से कोई वैल्यू होती और उसके नीचे भी कुछ वैल्यूज होती। सिमिलरली 18 के राइट साइड में मान लेते हैं 19 है, 19 के राइट साइड में 20 है और 18 के लेफ्ट साइड में 17 है। अब अगर हम इस 16 पर देखें, ये 16 हमारा ऑलरेडी 15 इसके बाहर है, इससे बड़ा है, और हमें पता है इसके राइट सब ट्री में इससे बड़ी ही वैल्यूज होंगी। यानी राइट सब ट्री में 16 से बड़ी वैल्यूज होंगी। अब हमारा जब 16 ही आउटसाइड रेंज है तो इसके राइट सब ट्री में कितनी भी वैल्यूज हो वो सारी आउटसाइड रेंज ही होंगी, वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकती। तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। हम केवल इसके लेफ्ट सब ट्री पर ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमारी वैल्यू रेंज में है तो हम दोनों को ट्रैवर्स करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को भी, राइट सब ट्री को भी। अगर हमारी वैल्यू आउटसाइड रेंज है तो हम देखेंगे कि किस तरफ है। अगर लो से भी छोटी है तो हम उसके लेफ्ट सब ट्री को स्किप कर देंगे। अगर राइट से भी बड़ी है तो हम उसके राइट सब ट्री को स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम कोई सा भी ट्रैवर्सल लगाएंगे, यहाँ पर हमने अगेन फ्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज किया है। बस हम क्या करेंगे, हमारा बेस केस
कि रूट अगर नल है तो वहां पर जीरो रिटर्न कर दो। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारी रूट की वैल्यू आउटसाइड रेंज है। अगर लो से भी छोटी है तो हम लेफ्ट सब ट्री को स्किप कर देंगे, केवल राइट सब ट्री पर ही रिकर्शन कॉल करेंगे। सिमिलरली अगर रूट की वैल्यू हाई इससे भी बड़ी है तो हम राइट सब ट्री को स्किप कर देंगे, केवल लेफ्ट सब ट्री पर रिकर्शन कॉल करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम हमारा पूरा ट्रैवर्सल यानी कि प्री ऑर्डर इसकी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ये वैल्यू रेंज में है, लेफ्ट सब ट्री पर जाएंगे, राइट सब ट्री पर जाएंगे और इनका सम ले लेंगे। तो इस अप्रोच में हमने बीएसटी की प्रॉपर्टी का यूज किया है। पहले वाली अप्रोच में हमने इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया था, वो हमारा सॉल्यूशन बाइनरी ट्री के लिए भी वर्क करता, लेकिन ये वाला सॉल्यूशन केवल बीएसटी के लिए वर्क करेगा। इसकी हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ओ ऑफ एन और ओ ऑफ एन ही रहेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारी सारी नोड्स ही रेंज में हो तो हमें पूरे ट्री को ही ट्रेवर्स करना पड़े। लेकिन अगर हमारी रैंडम वैल्यूज होंगी उस केस में हमारी कुछ ब्रांचेस स्किप हो जाएंगी और इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमली वर्क करेगा। थैंक यू गाइस।